हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स पी एंड क्यू कैरिंग इक्वल करेंट्स 10 एम्पियर ईच वेयर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर at 5 centimeter distance. Magnitude of magnetic force experienced by 10 centimeter length of wire P is F1 if the distance between the wires is halved and the currents on them are doubled. Okay, दोनों में करंट जो है ना वो इक्वल है बट लास्ट में डबल कर दिया गया. फोर्स F2 ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर P विल बी. पूछ रहा है कि अब जो नया फोर्स होगा F2 P वाले वायर पे जो 10 सेंटीमीटर का लेंथ है वो कितना होगा. ठीक है, देखिए एक यहाँ पर वायर ले लिए P, दूसरा एक वायर Q ले लिए. ठीक है, दोनों में करंट सेम ले लेते हैं. अभी हम लोग I एंड I, वायर P है एंड वाई Q है. डिस्टेंस आप D ले लीजिए. ठीक है, ज़रूरत होगी तो लास्ट में हम डिस्टेंस पुट करेंगे, करंट पुट करेंगे. नहीं ज़रूरत होगी तो हम नहीं पुट करेंगे. ठीक है, दो वायर के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, दो वायर के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी. ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब कुछ मेंशन नहीं करता है ना, ठीक है, कि मतलब लेंथ ओवरऑल कितना है, तो हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं. तो ठीक है, यहाँ पर क्यू के लेंथ के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना, आपसे पी के बारे में बोला है कि पी के किसी 10 सेंटीमीटर के, पी का कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, इस पे आपको फोर्स बताना है. ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वजह से फील्ड निकाल दूंगा. तो मैं लिखूंगा म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, इसको इनफाइनाइट लेंथ मानते हुए, इनटू इसका करंट लिख दूंगा I2, इनटू इसका लेंथ लिख दूंगा जो भी लेंथ है यहाँ पर. तो लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसको 10 सेंटीमीटर लिख देंगे बाद में ज़रूरत पड़ने पे. ठीक है, तो ये फोर्स हो गया F1. ओके, सॉरी F फोर्स हो गया. अब अगर F1 देखूँ मैं, तो दोनों में क्या बोला गया कि दोनों में करंट सेम है. तो दोनों में करंट सेम है तो आप म्यू नॉट इंटू I1 इक्वल टू I2 है, इक्वल टू I कर दीजिए आप यहाँ पर कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I. तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 पाई इंटू डी इंटू लेंथ. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसके बाद बोला गया कि अब इनके बीच का डिस्टेंस आधा कर दीजिए. सॉरी, अब इनके बीच का डिस्टेंस आधा करने बोला है कि हाफ कर दीजिए एंड करंट को डबल कर दीजिए दोनों में, और फिर से उसी 10 सेंटीमीटर के लेंथ पे फोर्स बताइए. तो अब जो नया फोर्स F2 होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू I1 I2 तो है, बट I1 की जगह पे कितना है 2I है, और I2 की जगह पे कितना है 2I है, डिवाइडेड बाई अब डिस्टेंस कितना हो गया तो D/2 हो गया. ठीक है, लेंथ अभी भी L है यहाँ पर. तो अब यहाँ पर जो F2 है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए अब. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 4 म्यू नॉट I स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये I स्क्वायर हो जाएगा, इंटू L डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी, और ये डी बाई जो 2 है ना उसका 2 आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में. तो क्या हो जाएगा 8 म्यू नॉट I स्क्वायर इंटू L बाई 2 पाई डी. ये F2 हो गया जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया. ठीक है, तो अब 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए. तो 1 डिवाइडेड बाई 2 जैसे करेंगे आप, ठीक है, तो 1 क्या है F1 और ये F2. ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 पाई डी अपॉन म्यू नॉट I स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई डी. बट साथ में यहाँ पर जो F2 है ना उसके साथ में क्या आया है 8 आया है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा. तो क्या होगा 1/8. तो यहाँ से F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1/8. देन F2 इज इक्वल टू आएगा 8F1. तो F2 इज इक्वल टू 8F1. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट आंसर.